हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स कार्यपत्रक नंबर 83 और ये कार्यपत्रक है 7 फरवरी 2022 के लिए। तो यहाँ पर इस वर्कशीट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पुनरावृत्ति करेंगे यानी रिवीजन करेंगे किस चैप्टर का, द्विघात समीकरण, जो हमारा 4th चैप्टर है ना, जो कि टर्म 2 के एग्जाम में आने वाला है, उस चैप्टर का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस कार्यपत्रक में हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, निर्धारित करें कि दिए गए मान समीकरण के हल हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न को देख लीजिए, अभी पढ़ लीजिए। इसके आगे चलेंगे तो हम लोग अच्छे से सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ये दूसरा प्रश्न है, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दिया गया मान दिए गए समीकरण का हल है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये तीसरा प्रश्न है ना। तीसरा प्रश्न, 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि अंकों का गुणनफल 12, जब संख्या में 36 जोड़ा जाता है तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। द्विघात समीकरण बनाइए जिनके मूल संख्या के अंक हैं। ये प्रश्न हो गया। और उसके बाद ये चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न आसान ही है, गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करना है। तो ये 4 प्रश्न हैं इस वर्कशीट में, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग अपने इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से समझ के कॉन्सेप्ट के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निर्धारित करें कि दिए गए मान समीकरण के हल हैं या नहीं हैं। ये समीकरण दिया गया है और ये 2 मान दिए गए हैं, x बराबर 2 और x बराबर 3। इसमें निर्धारित करना है कि ये जो हल हैं x बराबर 2 और x बराबर 3 इस समीकरण के हल हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो इस समीकरण को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, सरलीकरण करेंगे, सरल करेंगे इसको। उसके बाद x बराबर 2 रखेंगे। अगर दायां साइड और बायां साइड दोनों बराबर आ गए यानी LHS इक्वल टू RHS हो गया तो हमारा ये हल होगा। और ऐसे ही इसके लिए भी चेक करेंगे, x इक्वल टू 3 के लिए x बराबर 3 रख के, तो हमारा अगर LHS और RHS इक्वल आ गया तो हमारा ये हल होगा, ठीक है, अदरवाइज हल नहीं होगा। चलिए तो देखिए, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या दिया गया है, 2x² माइनस x प्लस 9 इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, ये दिया गया है। अब सबको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, 2x² माइनस x प्लस 9, ये हो जाएगा माइनस x² माइनस 4x और माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। 2x² माइनस x² कितना हो गया, x² हो गया, ठीक है। फिर माइनस 1x और माइनस 4x कितना हुआ, माइनस 5x हुआ, है ना। फिर 9 माइनस 3 प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम लोग को क्या करना है, x इक्वल टू 2 रख के चेक करना है इसको कि LHS और RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 2 अब प्लस 6 इक्वल टू, ये कितना हो गया 4, फिर माइनस 5 दूना 10, फिर प्लस 6, तो 4 और 6 कितना हुआ 10 और माइनस 10 बराबर कितना हो गया 0। इसका मतलब LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। तो ये क्या हो गया, हमारा RHS हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब x बराबर 2 क्या है, एक हल है। अब हम लोग दूसरा चेक करते हैं x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू 3 पर दूसरा, ठीक है। पहले x इक्वल टू 2 के लिए चेक किया, अब x इक्वल टू 3 के लिए। तो यहाँ पे 3 रखिए, क्या हो जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर कितना होगा, ये 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 3 और प्लस 6 इक्वल टू, ये कितना हुआ 9 माइनस 5 3 15 और प्लस 6, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, फिर माइनस 15 बराबर ये क्या आ गया 0, यानी RHS के बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, दाएं पक्ष के बराबर आ गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, अतः x बराबर 2 और x बराबर 3 दिए गए समीकरण के हल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जो हमारा द्विघात समीकरण है चैप्टर, उसका रिवीजन कर रहे हैं इस कार्यपत्रक के माध्यम से। तो चलिए, पहला प्रश्न हो गया, अच्छे समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पर।
दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर, दूसरा प्रश्न है k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दिया गया मान समीकरण का हल है। ठीक है, ये समीकरण दिया गया है और इसका एक हल ये है x = -a। तो इसके लिए, इस मान के लिए इस k का मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या किया जाता है, देखिए सॉल्व करें तो हमको x का जो वैल्यू है, x का जो हल है, मतलब इस समीकरण का जो हल है, x का मान आया है -a, इसको हमको यहाँ पर इस समीकरण में रखना पड़ेगा। यानी लिखेंगे x = -a समीकरण x² + 3ax + k = 0 पर 0 में रखने पर। ठीक है, 0 में रखने पर तो x = -a रख दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा -a का स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस 3 × a × x का वैल्यू कितना है -a प्लस k = 0। ठीक ना, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, -a का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और a का स्क्वायर a² हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा और 3 × a × a, तो 3 और a का a से मल्टीप्लाई a² प्लस k = 0। k को यहीं छोड़िए, बराबर इस -3² को उधर ले जाइए तो हो जाएगा +3a² और इस +a² को उधर ले जाएंगे तो -a² हो जाएगा। यानी ये कितना आ गया, 3a² में से एक a² घटा देंगे तो आ जाएगा 2a²। k का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 2a² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अतः k = 2a² होगा। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न भी हम लोग हल कर लिए। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न भी ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान ही है, तो उसको भी हम लोग करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि अंकों का गुणनफल 12 है। जब संख्या में 36 जोड़ा जाता है तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल संख्या के अंक हैं। तो देखिए इसको कैसा करना है, पहले तो बोला है 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई होगा और दहाई होगा, है ना। तो मान लेते हैं, माना 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक है ना, इकाई अंक y तथा दहाई अंक x है। ठीक है, चलिए इकाई अंक क्या है y और दहाई अंक है x। ठीक है, तो अब 2 अंकों से बनी संख्या क्या है यहाँ पर, ये जो हैं इन दोनों अंकों का गुणनफल प्रश्नानुसार। अच्छा, पहले हम लोग लिख लेते हैं 2 अंकों से बनी संख्या। 2 अंकों से बनी संख्या क्या हो जाएगा, देखिए इकाई अंक क्या है, इकाई अंक है y, है ना, y प्लस दहाई अंक क्या है 10x, तो इसको हम लिखेंगे 10x, है ना। दहाई अंक क्या है x, है ना। जैसे देखिए 2 अंक मान लीजिए 52 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 50 + 2 लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे हम लोग 10 × 5 + 2, यानी ये हुआ y इकाई अंक और प्लस ये हुआ हमारा दहाई अंक यानी x और इंटू 10। तो अगर हम लोग 2 अंकों से बनी संख्या लिखते हैं तो यही हमको लिखा जाता है हमारा। ठीक है, यही हम लोग लिखते हैं। तो 2 अंकों से बनी संख्या कौन सी हो गई, 10x + y। यहाँ पे y क्या है, इकाई अंक है और x क्या है, दहाई अंक है। चलिए अब प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में ये दिया है कि अंकों का गुणनफल यानी x और y का जो गुणनफल है वो क्या है, 12 के बराबर है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या है, x × y, यानी दोनों अंकों का गुणनफल है 12। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। दूसरा बोला है जब संख्या में 36 जोड़ा जाता है, यानी 2 अंकों से बनी संख्या ये है, तथा इस संख्या में ये जो संख्या बनी है 2 अंकों की, इसमें अगर 36 जोड़ दें यानी 10x + y कर दें और इसमें 36 जोड़ दें तो ये बन जाता है, तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी दहाई अंक इकाई अंक बन जाता है और इकाई अंक दहाई अंक बन जाता है। तो अगर हम लोग इसको बदल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10y + x हो जाएगा, यानी इकाई अंक यहाँ पे आ गया दहाई की जगह पर, है ना,
और दहाई इकाई अंक यहाँ पे दहाई की जगह पर आ गया और दहाई अंक यहाँ पे इकाई की जगह पर आ जाएगा। यानी ऐसा करना है, जैसे 52 है ना, तो इसको उलट देना है तो 25 बन जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 5 और प्लस ये हो जाएगा 2 × 10, है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इस संख्या में 36 जोड़ देते हैं, जो हमने संख्या बनाया है 2 अंकों की, इसमें 36 जोड़ दें तो ये अंक उलट जाते हैं, यानी अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10y + x हो जाएगा अब की बार। ठीक है, यहाँ पे क्या था 10x + y, यानी ये इकाई अंक और ये दहाई अंक, यहाँ पे ये इकाई अंक बन गया और ये दहाई अंक बन गया। ठीक है, बस हमको यहीं तक करना था। अब आगे सॉल्व करिए इसको। तो यहाँ से देख सकते हैं, सबको इधर ले आइए। ये हो जाएगा 10x और -x कितना होगा 9x। ठीक है, फिर यहाँ पे y - 10y, तो y - 10y कितना होगा -9y हो जाएगा और प्लस ये 36 है = 0। ठीक है, 9 से सभी को डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x - y और प्लस 9 से इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4 = इसको 9 से भाग देंगे तो ये 0 ही रहेगा। ठीक ना, यहाँ से क्या करिए, x का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर हो जाएगा y - 4, इस -y को उधर ले गए तो +y और इसको इधर ले गए तो -4। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब यहाँ से x का मान हम लोग इसमें रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x का मान यहाँ रखिए, x y = 12 है, x का मान इसमें रखिए तो ये हो जाएगा y - 4 और इंटू y = 12। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y का मल्टीप्लाई y से तो y² - 4y और इस +12 को इधर लाइए तो माना -12 हो गया = 0। अब इसको हमको गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है और क्या निकालना है, हमको y का मान निकालना है। तो चलिए निकालिए, यहाँ पे गुणनखंड कर दीजिए। तो इसको हम लोग 4 को कैसे तोड़ दें कि मल्टीप्लाई करने पर -12 आ जाए, तो 6 - 2, 4 को क्या कर दें, 6 - 2 अगर कर देंगे तो क्या होगा, हमारा -12 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो y² इस 4 को लिखेंगे 6 - 2 और इंटू में y है, फिर -12 = 0। एक एक स्टेप वाइज बता रहे हैं, आगे चलिए देखिए। अब यहाँ पर ये हो जाएगा y² - 6y और +2y - 12 = 0। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर यहाँ पे होगा तो +2y हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से y हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो y कॉमन ले लिए तो y - 6 हुआ। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया y - 6 = 0। कितना हो गया ये हो जाएगा, एक तो हो जाएगा y - 6 और एक होगा y + 2 = 0। तो यहाँ से y के 2 वैल्यूज आ गए, y = 6 और y = यहाँ पर y = 6 हो जाएगा, यानी एक बार y - 6 = 0 करेंगे तो y = 6 तथा यहाँ पर y + 2 = 0 करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि y के 2 मान आए हैं, एक तो 6 आया है, एक -2 आया है। तो जो अंक होता है, जैसे मान लीजिए यही है 26, तो ये जो अंक है तो क्या यहाँ पर कोई अंक निगेटिव है, नहीं है ना, तो ये वाला हमारा मान नहीं होगा। समझ में आया, कोई भी इकाई अंक निगेटिव नहीं होता ना, किसी भी संख्या का जो अंक होता है वो निगेटिव नहीं होता, यानी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए y = -2 नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ y = 6 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूँकि किसी संख्या का अंक ऋणात्मक नहीं होता है ना, ऋणात्मक नहीं होता है, अतः y = सिर्फ हो जाएगा 6। तो जब y = 6 हो गया तो x का मान निकालिए। अब यहाँ पर y का मान रख दीजिए 6, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर x × y = 12 है, समीकरण 1 के अनुसार। यहाँ पर y का मान 6 रखिए, तो x × 6 = 12, यानी x बराबर आ गया 2। ठीक ना, तो x बराबर 2 आ गया और y बराबर 6 आ गया, यानी इकाई अंक मिल गया हमको क्या, 6 और दहाई अंक 2 मिल गया। तो 2 अंकों से बनी संख्या क्या होगी, 26 हो जाएगी, है ना। इकाई में हम लिख देंगे y को और दहाई में लिख देंगे 2 को। तो ये संख्या कौन सी बन गई, 26 बन गई। अब इस प्रश्न में बोला है द्विघात समीकरण बनाइए जिनके मूल संख्या के अंक हैं। अब इस संख्या के अंक कौन कौन से हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब हमको ऐसा द्विघात समीकरण बनाना है जिसका मूल जो है, यानी जो उसके हल हैं उस द्विघात समीकरण के, वो ये अंक होने चाहिए। तो
माना यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, जिसके मूल कौन कौन से हैं? 2 और 6 हैं, है ना, 2 और 6, जिसके मूल 2 और 6 हैं। चलिए अब इसको कैसे हल करेंगे? अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ए और बी का और सी का, इन तीनों का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए आगे इसको। तो देखिए यहाँ पर ये मूल हैं, तो इनको हम लोग मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा। माना अल्फ़ा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू 6, ठीक है। 2 मूल हैं इसलिए हमने मान लिया अल्फ़ा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू 6। अब क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि ये जो इन दोनों का योग होता है, शून्यक का मतलब वही हुआ, शून्यक मान लें चाहे मूल मान लें, एक ही बात है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। इस समीकरण, व्यापक समीकरण के अनुसार अगर देखा जाए तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो माइनस बी अपॉन ए, और ये इक्वल टू किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा करिए तो 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा, है ना। 2 + 6 इक्वल टू 8, यानी माइनस बी बाई इक्वल टू 8 आ गया। वहीं पर अल्फ़ा इंटू बीटा करो तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, यानी सी अपॉन ए यहाँ पर, है ना, इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं बाई 1 और इसको भी लिख सकते हैं बाई 1। तो ए का वैल्यू 1 हो गया, ए का वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ पर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, ए इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। और सी इक्वल टू 12 हो जाएगा, सी इक्वल टू 12। वहीं पर माइनस बी इक्वल टू 8 होगा, माइनस बी इक्वल टू 8, यानी बी इक्वल टू -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको तीनों का मान मिल गया, ए का मान 1, बी का मान -8 और सी का मान 12। इन सभी मानों को हम लोग इस द्विघात समीकरण में रख देंगे तो हमको द्विघात समीकरण मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण कौन सा हो जाएगा, ए कितना है, 1 है, यानी एक्स स्क्वायर, बी कितना है, -8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -8 इंटू एक्स, प्लस सी का वैल्यू कितना है 12 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया ना। यहाँ पे हमको 2 चीज़ें करनी थी, एक तो हमारा बनेगा समीकरण, है ना, 2 चर वाला समीकरण बनेगा, उसको हल करके y का मान निकालना था, यानी इकाई अंक निकालना था, फिर दहाई अंक निकालना था, यानी x निकालना था, फिर हमको जो संख्या मिला वो उसमें के अंक होंगे, है ना, जो संख्या मिला उसमें के अंक कुछ ना कुछ होंगे। जैसे यहाँ पे 26 मिल गया, तो 6 और 2 क्या है, इनके अंक हैं। और एक हमको ऐसा समीकरण निकालना है, ऐसा द्विघात समीकरण निकालना है जिसके मूल जो हैं वो 2 और 6 हों, यानी ये और ये हों, ये दोनों अंक हों, ठीक ना। तो वही हमने किया, यहाँ पर दोनों मूल लिख लिए, और जो शून्यकों का योग होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, आप लोग जानते ही हैं, जोड़ दिए इनको, अल्फ़ा प्लस बीटा 8/1 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर कर दिए, फिर इसके बाद ए, बी और सी का मान निकाल के इस समीकरण में रख दिए, तो हमारा द्विघात समीकरण आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, ठीक है, तो आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 आसान है, जल्दी हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। ये समीकरण दिया है, इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो चलिए करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले गुणनखंड में क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक और जो अचर पद है उसका गुणा कर दो। तो 8 और -21 का गुणा करो, 8 × -21 गुणा करने पर 8 × 8 और 8 दूना 16, यानी 168 आ जाएगा माइनस में। अब यहाँ पर आया है निगेटिव, है ना, ये संख्या का आया है निगेटिव आया है, तो निगेटिव आया है, इसका मतलब ये जो 22 है बीच में, माइनस चिन्ह को नहीं देखना है, यहाँ पर 22 को देखना है, ठीक है, अंक देखना है। मतलब ये जो 22 होगा वो क्या होगा, इन्हीं भी 2 संख्याओं का घटाव होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन होगा। तो देखिए अब इसको हमको क्या करना है, ऐसी 2 संख्याएं लेनी हैं जिसको घटाने पर हमारा आ जाए 22 और मल्टीप्लाई करने पर -168 आ जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसका हम लोग फैक्टर कर देते हैं, यानी गुणनखंड कर देते हैं। तो गुणनखंड करिए 168 का, तो 2 से काट दीजिए, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, फिर 2 से 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से कटेगा ये 7 और ये फिर 7 1, है ना। तो अब देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर इसको
2 दूना 4 और इसको 7, तो 4 7 28 हो गया, और माइनस कर दें किससे, इन दोनों से, ठीक ना, 2 3 6, तो कितना हो जाएगा 4 7 28 माइनस 6 इक्वल टू 22। तो देख पा रहे होंगे कि 22 के बराबर आ गए, यानी हम लोग 28 गुणे 6 जब करेंगे तो आएगा 168, है ना, 28 गुणे माइनस 6 करेंगे तो आएगा माइनस 168, और 28 में 6 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो इस 22 की जगह पर क्या रखेंगे, 28 माइनस 6 रख देंगे। तो चलिए इसको यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस 22 की जगह पर रखेंगे 28 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस, ये हो जाएगा 21, 21 बराबर 0। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 28x, और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो प्लस 6, और x का अंदर मल्टीप्लाई तो x, माइनस यहाँ पे माइनस 21, ठीक है, 21 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग अगर 4 कॉमन ले लें इसमें से, है ना, तो 4x अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा क्या 2x, और यहाँ पे बचेगा माइनस 4 7 28 यानी 7, फिर प्लस इसमें से ले लीजिए 2 कॉमन, तो 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 3 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, और यहाँ पे बचेगा 3 7 21 यानी 7 बच जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए 2x माइनस 7, 2x माइनस 7 दोनों में है, तो 2x माइनस 7 कॉमन ले लीजिए, और बचा क्या 4x यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे अब एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, यानी 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू हो जाएगा 7/2। एक x का मान आ गया और दूसरा मान निकालिए, और यहाँ पर 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू हो जाएगा -3/4, यानी x के 2 मान आ गए 7/2 और -3/4। तो इस तरीके से इसको हल करना था, और ये वर्कशीट हमारा कंप्लीट हुआ। ये हमारा रिवीजन वर्कशीट था, पुनरावृत्ति वर्कशीट था, है ना, जिसको हमने अच्छे से सॉल्व किया। बस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो थोड़ा लेंदी था, है ना, तो उसको भी हमने अच्छे से सॉल्व किया, और पूरा एक कॉन्सेप्ट के साथ सही से सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलेंगे अपने अगले वर्कशीट पर, तब तक के लिए जय हिंद।